Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. So, from our NCERT book today of snapshots for grade 11, and we are going to start chapter number 4, which has a title Albert Einstein at School. So, this is going to be an interesting story about one of the greatest scientists of history, Albert Einstein. And this is going to be one of the stories from the book from a biography of Albert Einstein, the time he spent in his school and how he left the school. Albert Einstein एक बहुत फेमस एंड ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनकी बहुत सारी थ्योरीज हमने पढ़ी हैं एंड वो यूनिवर्सल थ्योरीज हैं जैसे कि लॉज ऑफ मोशन है. ठीक है. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्कूल का ये एक किस्सा है जो कि उनकी बायोग्राफी में से लिया गया है और इनकी जो बायोग्राफी थी वो लिखी थी पैट्रिक प्रिंगल ने. हमारी जो स्टोरी है इसके ऑथर जो हैं ये पैट्रिक प्रिंगल हैं. इनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे कि ये कौन थे एंड इनके क्या क्या शौक थे. सो लेट अस बिगिन our chapter number 4, Albert Einstein at School. Let's have an introduction about the story. Now, Albert Einstein, born in 1879 and expired in 1955, is regarded as the greatest physicist since Newton. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे एक बहुत ग्रेट फिजिसिस्ट थे. ठीक है. अब ये जो हमारी एक स्टोरी है ये एक एक्सट्रैक्ट है. ठीक है. एक बायोग्राफी में से जो कि पैट्रिक प्रिंगल ने लिखी थी. इस स्टोरी में हम ये देखेंगे कि किस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ क्या क्या हुआ था. जिस स्कूल वो एक जर्मन स्कूल में पढ़ते थे. सो वहाँ ऐसा क्या हुआ था कि उनको निकाला गया था वहाँ से. ठीक है. एक्सपल्शन का मतलब होता है जब ज़बरदस्ती कहीं से किसी को निकाला जाता है. एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत ही अच्छा एंड करीबी दोस्त था यूरी. उसके साथ भी इनके काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस थे वो भी हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में. ओके. नाउ जो हमारे ऑथर है पैट्रिक प्रिंगल, इनकी बर्थ हुई थी 1935 में न्यूयॉर्क सिटी में. ठीक है. बाय प्रोफेशन ये एक बायोग्राफर थे, मतलब बायोग्राफीज लिखते थे. फ्रीलांस राइटर थे, फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर. तो देखिए इनके कितने सारे फीचर्स हैं, कितने सारे शौक्स थे इनके, ये क्या क्या करते थे. ठीक है. इनकी पढ़ाई भी अलग अलग वेरियस यूनिवर्सिटीज से पूरी हुई थी. खैर, जब हमें ये पता है कि ये स्टोरी ओवरऑल एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. इस स्टोरी में ऐसा क्या होता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को स्कूल से निकाला जाता है. ओके. सो लेट अस बिगिन द स्टोरी. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल. अब देखें ये जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है ना, ये एक क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के टीचर उनसे पूछते हैं. ठीक है. मतलब कि एक क्लासरूम का एक किस्सा है. ये एक सीन है क्लासरूम का. इसे इमेजिन करें आप जैसे जैसे मैं पढ़ूंगी. ठीक है. हिस्ट्री की क्लास चल रही है और हिस्ट्री के टीचर बड़े गुस्से में आइंस्टाइन से एक सवाल करते हैं. इन व्हाट ईयर, आइंस्टाइन, आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर, डिड द प्रुशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू. वो कौन सा सन था. ठीक है. हिस्ट्री के जो टीचर थे वो आइंस्टाइन से पूछ रहे थे वो कौन सा सन था, वो कौन सा साल था जिसमें जो प्रुशियंस थे उन्होंने वाटरलू, एक सिटी है कनाडा की, वहाँ पर फ्रेंच जो थे उन्हें हराया था. आइंस्टाइन का जवाब है आई डोंट नो सर. हिस्ट्री टीचर पूछते हैं व्हाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ. क्यों नहीं पता, तुम्हें तो काफ़ी बार बताया गया है. आइंस्टाइन कहते हैं आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया हूँगा. अब टीचर पूछते हैं डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, क्या आपने कभी सीखने की कोशिश की है. आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. मिस्टर ब्राउन हमारे हिस्ट्री के टीचर हैं. ओके. नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. एल्बर्ट जवाब देते हैं नो सर, नहीं. एंड ये इसी तरह से इनकी ये ईमानदारी थी कि बिना सोचे समझे जवाब दे देते थे क्योंकि ये बहुत मासूम थे. अब मिस्टर ब्राउन पूछते हैं क्यों नहीं, व्हाई नॉट. I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. ये था एल्बर्ट आइंस्टाइन का जवाब कि मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आता, मतलब कोई ख़ास बात ये सही नहीं दिखता कि हम तारीख़ें याद करें.
ये तो हम कभी भी बुक में चेक कर सकते हैं। कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ लम्हों के लिए तो मिस्टर ब्राउन बिल्कुल चुप थे, उनकी बोलती बंद हो गई। फिर वो कहते हैं, यू अमेज मी आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट। कि तुम तो मुझे बड़ा हैरत में डाल देते हो। वो आइंस्टाइन से कहते हैं, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल। अब वो उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि किताबों में से तो हम फिर सब कुछ ही चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप स्कूल में सीखते हो वो सब कुछ हम किताबों में ही तो देख के सिखाते हैं। एल्बर्ट कहते हैं, यस सर। अब वो कहते हैं, देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। फिर तो मुझे लगता है कि आपको जो है फैक्ट्स जो होते हैं, देखो फैक्ट्स होते हैं जैसे कि कोई चीज़ें, कोई असली बातें, कोई थ्योरीज जो बिल्कुल फिक्स्ड हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं। जैसे कि पहली वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, वो एक फिक्स्ड है। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, एक फिक्स्ड बात है। सो इस तरह से ये चीज़ें जो होती हैं कि तो मिस्टर ब्राउन कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहते हैं कि फिर तो तुम्हें ये लगता है कि फैक्ट सीखने में कुछ नहीं रखा। अब एल्बर्ट कहते हैं, फ्रैंकली सर आई डोंट, वाकई में मुझे नहीं लगता। सो देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। मिस्टर ब्राउन पूछते हैं कि फिर तो आपको मतलब एजुकेशन में, शिक्षा लेने में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब एल्बर्ट क्या कहते हैं देखें, ओ यस सर आई डू, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। अब ये कहते हैं कि बिल्कुल मुझे यकीन है, शिक्षा होती है, शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन खाली फैक्ट्स को सीखना, याद करना एजुकेशन नहीं होता। अब देखें एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऐसा जवाब दिया था। अब देखें मिस्टर ब्राउन क्या कहता है। In that case, said the history teacher with heavy sarcasm, perhaps you will be so kind so as to tell the class the Einstein theory of education. अब हिस्ट्री टीचर जो थे बड़ा ताना मार के कहते हैं कि चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं कि आप हमें जो है मेहरबानी करके आज क्लास को आप बताएं कि आइंस्टाइन की जो है आइंस्टाइन की क्या सिद्धांत है शिक्षा के बारे में, ठीक है, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है, आइंस्टाइन की क्या सोच है शिक्षा के बारे में। देखें वो इस तरह से ताना मार के कहते हैं। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो होते हैं वो एकदम गुस्सा भी आता है, शर्मा भी जाते हैं, क्या करें वो। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। फिर भी वो कहते हैं कि मेरी सोच ये है कि जो फैक्ट्स होते हैं ना वो ज़रूरी नहीं होते हैं, लेकिन जो विचार होते हैं उसमें, वो आइडियाज़, वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। I don't see the point in learning the dates of battles or even which the armies killed more men. I would be more interested in learning why those soldiers were trying to kill each other. वो कहते हैं कि ये जो battles होती है, मतलब जंग होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, ये कब हुई थी ये सीखने की खास ज़रूरत नहीं है। ये किसके ज़्यादा आर्मी मरी थी, मतलब किसकी ज़्यादा लोग मरे थे, जिनके सिपाही होते हैं ना, किसके ज़्यादा मर गए थे, ये सब सीखने की बात नहीं है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि वजह क्या थी उस लड़ाई की, ठीक है, आखिर वो लड़ाई हुई क्यों थी। दैट्स इनफ। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूल। मिस्टर ब्राउन बड़े गुस्से में बोलते हैं, आंखें दिखा के, बहुत हो गया। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू नाउ आइंस्टाइन, हमें तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए आइंस्टाइन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। अब उन्हें सज़ा देते हैं कि आप एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकोगे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम पे कोई ख़ास असर पड़ेगा। इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड ईदर, यू आर अ डिसग्रेस। ठीक है, कि ना तो तुम्हारे लिए कुछ फ़ायदा होगा और ना स्कूल के लिए, तुम तो एक डिसग्रेस हो। डिसग्रेस का मतलब होता है अपमान। ओके, आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम, पता नहीं तुम आते क्यों हो। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, इट्स नॉट माई विश सर, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। फिर क्या कहते हैं टीचर, देन you are an ungrateful boy and ought to be ashamed of yourself. I suggest you ask your father to take you away. अब टीचर कहते हैं कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश नहीं है ना, फिर तो तुम वाकई में एक एहसान फरामोश लड़के हो और तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ अपने फादर को बोलो कि तुम्हें यहाँ से ले जाएं। Albert felt miserable when he left school that afternoon. Not that it had been a bad day. Most days were bad now anyway. खैर जब स्कूल से निकलता है एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े दुखी होते हैं, ठीक है। उस दोपहर में वो ये सोचे थे कि काफ़ी बुरा दिन था। वैसे तो काफ़ी दिन आजकल बुरे ही निकलते हैं,
क्योंकि उसे वापस उसी जगह पे जाना पड़ता था जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. He only wished his father would take him away, but there was no point in even asking. He knew what the answer would be. He would have to stay until he had taken his diploma. अब ये सोचते थे कि अपने पापा से कहें कि मुझे यहाँ से ले जाएं, लेकिन इन्हें जवाब पता था. इनके लिए बात थी कि जब तक इनका डिप्लोमा नहीं होगा यहाँ से नहीं जा सकते. इसलिए इन्हें पता था कि बात भी करना बेकार है. Going back to his lodgings did not cheer him up. लॉजिंग्स होते हैं रहने की जगह, ठीक है, लॉज जो होती है जहाँ पर रुकते हैं या रहते हैं. सो वहाँ पर जाते हुए समय भी ये काफ़ी दुखी थे. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in the poorest quarters of Munich. अब जहाँ पर इनका रूम था ना, जहाँ पर इनको रूम लेके दिया था, वो एरिया बहुत ही मतलब वहाँ बहुत गरीब लोग थे. एंड आगे चलेंगे स्टोरी में तो आप देखना वहाँ कितनी लड़ाइयाँ होती थी, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी. लेकिन फिर भी ठीक है, जैसी भी जगह थी, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे उन्हें वहाँ के खाने से कोई दिक्कत नहीं थी. ठीक है, वहाँ के खाने से दिक्कत नहीं थी. और वहाँ के मतलब गंदा होता था, साफ़ नहीं होता था, आरामदायक नहीं होता था. ठीक है, स्क्वेलर का मीनिंग गंदगी होती है. एंड प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ का जो माहौल था ना, उससे बड़ी नफ़रत थी इन्हें. ऑफ स्लम वायलेंस. स्लम होती है बस्ती, ठीक है, वायलेंस होता है हिंसा, जैसे कि दंगे फसाद. सो वहाँ का जो माहौल था ना, बस्ती वाला माहौल, उससे इनको बड़ी दिक्कत होती थी. खाना पीना गंदा हो जाए, कैसा भी हो जाए, आराम नहीं था कमरे में, फिर भी मैनेज कर लेते थे. His landlady beat her children regularly, and every Saturday her husband came drunk and beat her. जो मकान मालकन थी ना, वो अपने बच्चों को रेगुलरली मतलब हर रोज़ मारती थी. और हर शनिवार जब उसके हस्बैंड आते थे शराब पी के, तो वो उनको मारते थे. But at least you have a room of your own, which is more than I can say. अब एंट्री होती है सेकंड कैरेक्टर की, जो इनका बेस्ट फ्रेंड होता है, यूरी. ठीक है, तो यूरी क्या कहता है कि फिर भी एटलीस्ट तुम्हारे पास तुम्हारा कमरा तो है ना. जब वो शाम में आता है मिलने तो कहता है. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं, एटलीस्ट यू लिव अमॉन्ग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स. अब एल्बर्ट आइंस्टाइन उन्हें कहते हैं कि फिर भी ये तो अच्छा है ना, तुम तो फिर भी संस्कारी इंसानों के बीच में रहते हो, चाहे वो सब गरीब बच्चे हों. दे आर ऑल नॉट सिविलाइज्ड. वो सभी इतने अच्छे नहीं हैं. यूरी रिप्लाइड, डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल. अब यूरी उसे सच्चाई बताता है कि जहाँ पर वो रहता है वो इतने संस्कारी बच्चे नहीं हैं. वो बताता है कि तुम्हें पता नहीं, लास्ट वीक पिछले हफ्ते उनमें से एक की डेथ हो गई थी एक ड्यूएल में. अब ड्यूल जो होते हैं ना, देखो ये एक तरह से रेसलिंग होती है. रेसलिंग मतलब दो लोग जो है वो लड़ते हैं किसी शर्त को रख के, किसी कोई शर्त रखेंगे और फिर लड़ाई करते हैं इस तरह से. सो नथिंग एंड व्हाट हैपेंस. अच्छा क्या होता है, एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम. चलो ठीक है, पिछले हफ्ते कोई मरा था एक लड़ाई में, लेकिन जो मरा है, ठीक है, जिसने उसको मारा उसका क्या होगा. तो वो क्या कहता है, नथिंग ऑफ कोर्स. यूरी कहता है कि उसे तो कुछ नहीं, वो तो इनफैक्ट उस बात पे गर्व करता है कि उसने मारा है. लेकिन अब उसकी एक ही परेशानी है, वरी. ठीक है, परेशानी है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, दे टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स. अब उसे ड्यूल्स लड़ने से मना कर दिया है. और वो इस बात से बड़ा दुखी है, अपसेट है, क्योंकि उसके पूरे जिस्म पे एक भी निशान नहीं है. उसके चेहरे पे भी कोई ऐसा निशान नहीं है जो कि वो दिखा सके कि हाँ ये मेरा बैज ऑफ ऑनर है, मतलब सम्मान मिला है. वो उसको सम्मान मानते हैं अगर उनके चेहरे पे कोई खराशे या चोट का निशान हो. exclaimed Albert, and these are the students. ठीक है, तो that's जैसे हम कहते हैं छे या हद है, इस तरह से. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन को बड़ी हैरत हुई ये सारी बातें सुन के. Well, you will be a student one day, said यूरी. यूरी उसे कहता है कि कोई नहीं, एक दिन तुम भी तो स्टूडेंट होंगे ही ना, फिर देख लेना. ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट.